अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब जो है वो हैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने जो है वो दी गई इक्वेशन को दो मेथड के साथ जो है वो हमने हल करना है, सॉल्व करना है। एक पहला हमारा मेथड है इन्वर्स मेथड, दूसरा हमारा जो है वो क्रैमर है। तो आज हम इंशाल्लाह जो है वो इन्वर्स मेथड के साथ करते हैं। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम व्यूवर्स जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाला मेथड क्रैमर मेथड की वीडियोस जो है वो आप तक पहुंच सकें। तो हमें जो है वो इक्वेशन दी गई है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। तो हमने सबसे पहले इसका जो है वो मैट्रिक्स बनाना है। तो हम इसके जो है वो मैट्रिक्स बनाते हैं। यहाँ 2 दिया गया था तो यहाँ हमने 2 लिख लिया, यहाँ 3 दिया गया था तो 3 लिख लिया, -2 था तो -2 लिख लिया, उसके बाद यहाँ +2 था तो +2 लिख लिया। तो साथ जो है वो हमारे पास जो है वो x और y वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। तो हम जो है वो वेरिएबल यहाँ x आ जाएगा और नीचे वाले जो है वो y आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जो इक्वल की दूसरी साइड पे 4 और 6 दिया गया है, ये हमारी अमाउंट जो है वो वैसे की वैसे लिखी जाएगी। यहाँ 4 आ गया और नीचे 6 आ गया। हम जो है वो इसका नाम जो है वो a रख लेते हैं। पहले ना का नाम हमने ए रख लिया, इसको कैपिटल ए कह लेते हैं जी हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू दी गई थी यहाँ इसको एक्स नाम दे लेंगे और ये हमारे पास बी हो जाएगा। तो हमने इसका नाम एक्स रख लिया और इसका नाम हमने बी रख लिया। तो अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी ax = b। ये हमारे पास a था तो इसका a आ गया, ये हमारे पास x था तो यहाँ x आ गया = b, हमारा वैसे का वैसे ही। हमने फाइंड करना है x, तो x हमारा वैसे रहेगा जब b कोई अमाउंट दूसरी तरफ जाती है मैट्रिसेस में। वैसे तो हमारे पास कोई जनरल मेथड हो तो हम एक जो है वो मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, लेकिन मैट्रिसेस में जो है वो डिवाइड नहीं होता, वो हमारे पास दूसरी तरफ जाके अमाउंट जो है वो इन्वर्स हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो a जब इस तरफ आएगा तो हमारा इन्वर्स बन जाएगा, साथ b वैसे का वैसे रहेगा। अब हमने क्या करना है, a का इन्वर्स पहले फाइंड करना है और इसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारे पास a थी, तो a के इन्वर्स के लिए हमारे पास जो है वो दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो हमारे पास a का डिटर्मिनेंट जो है वो हमें चाहिए और दूसरा हमें एडजॉइंट जो है वो a का चाहिए। तो ये हमें जब दो चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। हमारे पास जो है वो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट ये हमने निकालना था। तो डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट में हमारे पास a वैसे का वैसे ही आ जाएगा =। अब डिटर्मिनेंट हमने कैसे लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और दरमियान में हम माइनस लिखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। दरमियान में हम डिटर्मिनेंट के माइनस लगाते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो यहाँ अब a जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 + 6। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या होगा, 4 और 6 को ऐड किया तो आपके पास 10 आ जाता है। तो हमने डिटर्मिनेंट निकालना था, डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो 10 आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने निकालना है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालते हुए हम क्या करते हैं, 2 की जो है वो हमने वैल्यूज़ चेंज करनी है और 2 के जो है ना हमने अलामतें चेंज करनी है। तो हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ और अलामतें जो है वो लिखते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो a की वैल्यू थी वो हमें दी गई है -2। ये वाली वैल्यूज़ जो है वो a की है। ये वाला 2 और ये वाला 2 जो है वो इंटरचेंज होंगे और ये वाला जो है ना इनकी अलामतें जो है वो चेंज होंगी। अब 2 था तो 2 वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ प्लस का 3 था तो यहाँ -3 बनेगा। उसके बाद -2 था तो यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा और नीचे वाला 2 इसको इंटरचेंज करें तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हमने क्या किया, हमने जो है वो इसकी वैल्यूज़ निकाल ली। वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने a इन्वर्स निकालना था। तो a इन्वर्स की वैल्यू जो है हम जब लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आती है, a इन्वर्स, इसका फार्मूला हमारे पास होता था 1 डिटर्मिनेंट, यहाँ 1 आ जाएगा, नीचे आपके पास ओवर, यहाँ आपके पास 1
नीचे आपके पास डिटर्मिनेंट वो आपकी वैल्यू 10 आई है, तो यहाँ हम 10 लिख लेते हैं, ये वाला 1 जो है वो ख़त्म हो जाएगा हमारा। और साथ जब हम एडजॉइंट की वैल्यू है तो ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू ये आई थी, तो हम ये जो है वैसे की वैसे ही यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इन्वर्स आ जाता है। इधर हम लिख लेते हैं जी ए का इन्वर्स। ये हमारे पास ए का इन्वर्स लिख दिया गया हमने। उसके बाद हमने ए के इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना था। ये हमने x की वैल्यू निकालनी थी, तो a का इन्वर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहीं इसी फार्मूले के अंदर जो है a के इन्वर्स की वैल्यू लिखते हैं। a की इन्वर्स जो है वैल्यू हमारे पास 1/10, 2 -3 और 2 है। ये हमने a इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। साथ b की वैल्यू थी, तो साथ b की वैल्यू जो हमें दी गई थी वो ये b और वैल्यू है हमारे पास 4 और 6। अब हम जो है वो साथ b की वैल्यू लिख लेते हैं 4 और 6। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/10 जैसा है वैसे का वैसे लिखा जाएगा 1/10। साथ हमने इनको जो है वो मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, दरमियान में प्लस आता है। 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आ जाएगा, दरमियान में प्लस। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 1/10 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा। 1/10 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 और 8 को ऐड करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 है, तो ये दोनों कट के 0 आ जाएंगे। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, ये 10 जो है वो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब 10 20 के साथ डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, और दूसरा जो है वो आपके पास 0 के साथ जब डिवाइड होगा तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। यानी पहली अमाउंट आपके पास x थी, तो x का जवाब जो है वो 2 आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो है वो x = 2। और जब आपने y की वैल्यू लिखनी है तो y = हमारे पास दूसरा आंसर क्या था 0, तो ये हमारे पास y = 0 आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो इन्वर्स मेथड था। वैल्यूज सब की डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हमारा मेथड जो है वो सेम ही रहेगा। हम एक और सवाल करते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। 3x का हमने 3 जो है वो वैल्यू ये लिख लिया, -2 था तो हमने ये लिख लिया, -6 था तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये 4 था तो हमने ये लिख लिया। हमें जो इक्वेशन दी गई थी हमने इसके कॉलम मैट्रिसेस बनाने थे, तो वो हमने इसके मैट्रिसेस बना लिए। जो इसकी कांस्टेंट वैल्यू थी, जो इसके मुश्किल वैल्यू थी, वो हमने जो है वो ये लिख ली। 7 वेरिएबल एक्स वाई था तो हमने इनका वेरिएबल एक्स वाई ये लिख लिया। 4 और 7 इक्वल में था तो 4 और 7 इक्वल में हो गए। इसका नाम हमने ए रखना था तो ये हमने इसका नाम ए रख लिया। इसका नाम एक्स रखना था तो ये हमारे पास एक्स आ गया। इसका नाम हमने बी रखना था तो ये हमारे पास बी आ गया। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो हमारे पास ए एक्स = बी, ये वाला ए ये वाला एक्स दरमियान में इक्वल था तो ये इक्वल आ गया, ये बी है तो ये हमारे पास बी आ जाएगा। एक्स जैसा है वैसे का वैसे ही, ए दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा तो ये हमने ए इन्वर्स लिख लिया। बी जैसा है वो वैसे का वैसे रहा। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है ए का। तो ए का इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, हमें 2 वैल्यूज़ की जो है ना वो ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी वैल्यू की हमें ज़रूरत होती है, वो हमारे पास एक तो डिटर्मिनेंट होना चाहिए। कौन सा हमारे पास होना चाहिए जी, डिटर्मिनेंट हमारे पास। सबसे पहले हमने इसका ए इन्वर्स लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, जो ए की वैल्यूज़ हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में हमारे पास जो है वो साइन माइनस का होता है। 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, ये हमारे पास 12 आ गया। उसके बाद दरमियान में हम माइनस लिखते हैं तो माइनस आ गया। उसके बाद हमारे पास 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो मिल के आपके पास 12 आ जाएगा। तो अब आपके पास 12 - 12 = 0। तो जब किसी भी अमाउंट जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वहाँ जो है वो सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट।
सोल्यूशन वहाँ जो है वो हल हम कर ही नहीं सकते, तो यहाँ सोल्यूशन जो है वो इसका फाइंड नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें जो है वो डिटर्मिनेंट 0 आता है, तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें उसको जो है वो हम सॉल्व करके देखते हैं कि उसका जो है वो हमारा सोल्यूशन क्या आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 2x + y = 3, 6x + 5y = 1। अब हमने इसके जो है वो मैट्रिसेस बनाने थे, कॉलम बनाने थे, तो यहाँ 2 आ जाएगा, x के साथ 6 दिया गया तो हमने 6 लिख लिया, y के साथ कोई वैल्यू नहीं, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती उसके लिए 1 लिखा जाता है, और y = 5 था तो ये हमारे पास 5 आ गया। वेरिएबल x और y यूज़ हुए थे तो यहाँ x और y आ जाएंगे। = 3 और 1 था तो 3 और 1। सबसे पहले हमने इनके मैट्रिसेस बनाने थे तो इनके हमने मैट्रिसेस बना लिए, फिर इसका नाम हमने x रख लिया, इसका नाम y रख लिया और इसका नाम हमने b रख लिया। तो हमारे पास जो है अब ये इक्वेशन बनेगी a, ये वाला a, ये x था तो ये हमारे पास x आ जाएगा, और ये दरमियान में इक्वल तो दरमियान में इक्वल, ये b था तो ये b, यानी कि ax = b, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब x जैसा है वैसे का वैसा ही, a दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा और b जैसा है वैसे का वैसा ही। अब हमें सबसे पहले a का इन्वर्स जो है वो फाइंड करना है, तो a के इन्वर्स के लिए हमें जो है वो दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली हमारे पास जो है वो a का डिटर्मिनेंट हमें चाहिए होता है, तो उसके बाद हमारे पास a का अर्जाइंट होना चाहिए, और उसके बाद हम जो है वो इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम a का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 10 आ जाएगा, दरमियान में हम माइनस लिखते हैं, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो 10 में से -6 किया तो आपके पास 4 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो आपके पास 4 आ जाता है। उसके बाद आपने निकालना है अर्जाइंट, तो अर्जाइंट को लिखते हैं ADGA के साथ, और यहाँ A = अब हमारे पास अर्जाइंट में क्या करेंगे, 2 की वैल्यूज़ चेंज करते हैं और इन दोनों के सिंबल चेंज करते हैं। हमने करना A ही को सॉल्व है। अब यहाँ हमारे पास जो है वो 2 दिया गया था, तो हम इंटरचेंज करके 2 को 5 की जगह लिखेंगे और 5 को 2 की जगह लिखेंगे। ये 5 था तो ये इसकी जगह आ जाएगा, तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। जो बाकी ये वाली अमाउंट्स बचती हैं इनके साइन चेंज करने होते हैं, तो यहाँ -6 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर 1 था तो यहाँ -1 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 5 था तो इन दोनों की जब जगह हम चेंज करेंगे तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा। अगर हम अब किसी भी अमाउंट का इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हमारे पास 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो हमारे पास इन्वर्स की ज़रूरत होती है। हमने इन्वर्स निकालने के लिए अब क्या किया, उसका फार्मूला है जी 1/डिटर्मिनेंट, 1/डिटर्मिनेंट। यहाँ 1 लिखेंगे, नीचे हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा जाता है। फिर हमारे पास जो है वो साथ अर्जाइंट है, तो यहाँ हम लिख देंगे ADJ ऑफ A। हमने क्या किया जी, ये हमारा उसका फार्मूला हो गया इन्वर्स निकालने का। = जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें जो है वो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे तो 1/डिटर्मिनेंट जैसा है वो वैसे का वैसे लिखा जाएगा। ऊपर 1 है तो 1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास 4 आई है, तो यहाँ हम 4 लिख लेते हैं। साथ अर्जाइंट थे तो अर्जाइंट वैसे का वैसा ही हमारा जो है यहाँ लिखा जाएगा। अब हमने A का इन्वर्स जो है वो फाइंड कर लिया। अब हमें x में जो है वो वैल्यूज़ पुट करनी थी। x = A का इन्वर्स साथ B। A का इन्वर्स जैसा है, हमने A का इन्वर्स निकाल लिया, तो हम ऐसा करते हैं, साथ इन्वर्स की वैल्यू जो है वो हम पुट कर देते हैं। हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू क्या है, हमारे पास इन्वर्स की वैल्यू है 1/4, 1/4, और साथ जो है वो आपके पास अर्जाइंट था, तो यहाँ इसकी जो है ना वो अर्जाइंट की वैल्यू लिख लेंगे। और साथ आपके पास B था, तो हम B की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो B की वैल्यू हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास B की वैल्यू लिखी हुई थी। तो हमारे पास ऊपर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। = हमारे पास जो है वो
ये इन दोनों को हमारा 1/4 जैसा है वो वैसे का वैसे रहेगा, तो हमारा 1/4 वैसे का वैसा ही। अब साथ जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 15 आ जाएगा। उसके बाद 1 और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ हमारे पास माइनस आ जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाएगा ओवर। -6 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -18 आ जाएगा। दरमियान में आपके पास प्लस आ जाएगा। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 1/4 जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ 1 है, नीचे आपके पास 4 है और साथ 15 और 1 जो है इनको माइनस करना था। 15 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 14 और 18 में से आपने 2 निकाले तो -16 आपके पास आता है। और नेक्स्ट आपके पास ये 4 जो है वो दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। 4 जब 14 के साथ डिवाइड होगा तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 14 डिवाइडेड बाय 2 और साथ हमारे पास जो है वो -16 था तो -16 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास जो है एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 2 नहीं था, यहाँ आपके पास 4 आता है तो यहाँ हमारे पास 4 और यहाँ भी हमारे पास जो है वो 4 आएगा। क्योंकि यहाँ डिवाइड 4 के साथ हो रहा है तो हम 4 के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पहली जो x की वैल्यू आएगी, x इज़ इक्वल टू, यहाँ 14 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है y की है तो यहाँ हमारे पास y इज़ इक्वल टू, अब 4 का टेबल हम 16 तक पढ़ें तो -4 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी x इज़ इक्वल टू 7/2 आ जाएगा और y इज़ इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो ये आपके पास इन्वर्स मेथड था, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो कल इंशाल्लाह हम क्रैमर के साथ जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। तो खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।